हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम AP GP HP से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन MTS 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 6 + 8 + 10 + 12 प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है लास्ट में 40 तक। आपको इनका सम निकालना है। ओके, पहला ऑप्शन आपका 400, दूसरा ऑप्शन 424, तीसरा ऑप्शन 1600 और डी ऑप्शन 414। चलो बताओ। देखो सिंपल है, आपको इन सारी टर्म्स का सम निकालना है। 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता जा रहा है आगे 14 तक। अब देखो ये सीरीज़ जो है वो AP में, क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस देख लो। देखो 8 और 6 का डिफरेंस दो, 10 और 8 का डिफरेंस दो, 12 और 10 का डिफरेंस दो, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो देखो इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो है 6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2, है ना। और जो लास्ट टर्म है वो 40 है। हमें ये नहीं पता कौन सी टर्म है, तो मैं उसको या तो L बोल दो या फिर आप ऐसे AN बोल दो कि AN 40 है। हमें ये नहीं पता 40 कौन सी टर्म है, और ये निकालना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको सम निकालना है तो SN का क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2, जो आपको नहीं पता, क्योंकि आपको ये थोड़ी पता है काउंट में कितनी टर्म्स है, मतलब कि 6 से लेकर 40 तक कितनी टर्म्स है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप लगा ही नहीं सकते फॉर्मूला। मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये तो आपको पता है ये क्या है, 6 + 40। अब आपको बस ये निकालना है, ये n निकालना है। देखो n कैसे आएगा, n आएगा इस 40 की मदद से। देखो यहाँ आप an का फॉर्मूला डाल दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है a + n - 1d, और ये किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। an का फॉर्मूला लगा दिया मैंने और an 40 के बराबर है। देखो a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर दो। देखो 6 पुट कर दूंगा यहाँ पे, 6 यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 34, और d की वैल्यू 2 है। अब देखो 2 यहाँ से डिवाइड भी कर दो, कितना आ गया 17, n - 1 17, n की वैल्यू आ गई 18। यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, n की वैल्यू 18 यहाँ पुट कर दो। 18/2 9 इंटू में 46, कितना आ जाएगा, देखो 6 नीम 54, लास्ट में 4 आएगा, है ना। 6 नीम 54 और 9 चौक 36। तो मेरे ख्याल से 414 आंसर होगा। देखो आप स्टेप्स बचा के भी आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के बता सकता हूँ। लेकिन एग्जाम में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। अभी लिख के बताया तो मैं, देखो 6 + n - 1 इंटू में कितना है 2 = 40। 6 माइनस कर दो कितना आएगा 34, 34 को 2 से डिवाइड कर लोगे कितना आएगा 17, 17 में 1 ऐड कर दोगे तो n कितना आ गया, n आ गया 18। n की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो देखो कितना आएगा, देखो ये ऐसे आ गया 18/2 9 इंटू में 46। देखो 6 नीम 54, 5 इधर, 9 चौक 36, 36 से 5, देखो 414 आंसर हो गया। देख लो। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k for which the series जो कि है क्या है 4k + 2 10, हाँ 4k + 2, 10 इज एन AP। ओके चलो पहला ऑप्शन आपका कितना है, कितने 2 5 1, दूसरा ऑप्शन आपका 2, तीसरा ऑप्शन आपका 5 और डी ऑप्शन आपका 4। एक बार देख लो। चलो ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू पे ये 4k + 2 और 10 एक AP में हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी वाला तरीका बताया तो वो होगा अर्थमेटिक मीन से। देखो ओके, देखो अगर देखो मैंने आपको बता रखा होगा कि जैसे कि अगर
AP में सपोज मैंने लिखता हूँ A1 A2 और A3, ये 3 टर्म्स AP में हैं। तो देखो क्या होता है कि ये A1 प्लस A3 मतलब कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मतलब कि ये जो कॉर्नर टर्म्स हैं उनका सम इस बीच वाली टर्म के ट्वाइस के इक्वल होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो A1 प्लस A3 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ A2 के। ये अर्थमेटिक मीन से आता है, चाहे आप करके देख लेना। ओके, अगर देखो यहाँ पे 5 टर्म्स भी होती है ना, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कितना हो जाएगा ये ऐसे A4 और A5, तब भी ऐसा होता है कि ये जो A1 प्लस A5 बराबर होता है A2 प्लस A4 के और बराबर होता है ट्वाइस ऑफ A3 के। ओके, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ओके, जो क्या होगा देखो, ये 4 प्लस 10 कितना होगा 14 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ K प्लस 2 के। तो देखो आप देखो इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये कितना आ गया K प्लस 2 7 के इक्वल आ गया। K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू 5 आ गई। सी ऑप्शन आंसर हो गया। ओके, दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका क्या है, वो कॉमन डिफरेंस। देखो मैंने आपको बता रखा है कि AP तब ये सीरीज AP तभी होती है जब इसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि हर 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हो, कैसे आएगा, K प्लस 2 में से 4 को माइनस करेंगे और ये बराबर होगा 10 में से हम जब K प्लस 2 को माइनस करेंगे। ओके, तो देखो अगर मैं K प्लस 2 को ब्रैकेट में डाल दूँ तो K प्लस 2 इधर ले आओ तो कितना हो गया, देखो ये हो गया से ट्वाइस ऑफ K प्लस 2 और ये बराबर हो गया 10 प्लस 4 जो कि 14 हो गया। देखो घुमा फिरा के वही बात आ गई। अब देखो तो K प्लस 2 K की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। ओके, ये देख लो। चलो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो इन एन सर्टेन AP ओके इफ उस AP की 4th टर्म, ये A4 उस AP की 4th टर्म प्लस उस AP की 7th टर्म, A4th टर्म प्लस 7th टर्म माइनस AP की 5th टर्म बराबर है 25 के। ओके, कॉमा उस AP की 3rd टर्म प्लस उस AP की 4th टर्म बराबर है 20 के। ये 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं। ओके, ध्यान रखना। फाइंड 16th टर्म, फाइंड 16th टर्म। ओके, पहला ऑप्शन आपका 100, दूसरा ऑप्शन आपका 125, तीसरा ऑप्शन आपका 150 और डी ऑप्शन आपका 175। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, किसी AP में AP की 4थी टर्म प्लस 7वीं टर्म में से अगर 5वीं टर्म घटा दे, मतलब कि 4थी टर्म और 7वीं टर्म को जोड़ के अगर 5वीं टर्म घटा दे तो जो वैल्यू आती है वो 25 है। अगर उसी AP में हम 3rd टर्म और 4th टर्म को जोड़ दे तो जो वैल्यू आती है वो 20 है। आपसे पूछा है कि AP की 16th टर्म क्या होगी वो बता दो। देखो सिंपल है, आप बस यहाँ पे AP की 4th टर्म का फॉर्मूला, 7th टर्म का फॉर्मूला, 5th टर्म का फॉर्मूला डाल दो, आपको A और D की इक्वेशन मिल जाएगी जो 25 के बराबर होगी। अब यहाँ 3rd टर्म और 4th टर्म का फॉर्मूला लगा दो, आपको A और D की इक्वेशन मिल जाएगी। आप दोनों को सॉल्व करो, आपको A और D मिल जाएंगे, फिर आप उसे 16th टर्म निकाल सकते हो। ओके, चलो करते हैं। देखो अब देखो, अगर कोई ऐसे लिख रहा है कि A4 का फॉर्मूला पहले लिख रहा है कि A प्लस 3D, फिर ऐसे A प्लस 6D, फिर माइनस कर रहा है A प्लस 4D, कि देखो A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D है, सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला A प्लस 6D है, फिर माइनस 5th टर्म का फॉर्मूला A प्लस 4D, इसको माइनस करके ऐसे सारी वैल्यूज़ लिख रहे हो, फिर एक इक्वेशन बना रहे हो। देखो अगर आप स्टेप्स जंप कर सकते हो आप स्टेप्स जंप करो। देखो माइंड में करने की आदत डालो। देखो ये फोर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D, 7th टर्म का फॉर्मूला होगा A प्लस 6D, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2A प्लस 9D। अब 2A प्लस 9D में से आप माइनस कर रहे हो A प्लस 4D, तो कितना बच जाएगा, देखो ये बच जाएगा से A प्लस 9 में से 4 घटा दोगे तो कितना
9, हाँ 9 में से 4 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 5D बच जाएगा। ये देखो ये 25 के बराबर है ना। अब देखो ये a + 2D प्लस a + 3D किसके बराबर, हाँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2a + 5D के बराबर आ जाएगा। और ये कितना है 20। अब देखो देखो सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे कि ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है। दोनों में 5D सेम चल रहा है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लोगे, मतलब इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए लिख रहा हूँ मैं। देखो हाँ मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, एक ही बात है। ये कितना आएगा, देखो माइनस का a बराबर आएगा 5 के, माइनस का a है ना। अब जो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। अगर आप देखो, अगर आप a की वैल्यू -5 यहाँ पुट करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो d की वैल्यू आ जाएगी 6। देखो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। बस अगर चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पुट करो तो देखो माइनस का 10 बन जाएगा। अगर a की जगह -5 डालोगे, इधर ऐड करोगे तो 5D की वैल्यू 6 आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 5D 30 के बराबर और d की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब देखो आपको a पता चल गया, आपको d पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गई। अगर आपको 16th टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a + 15D। बस आप यहाँ पुट कर दो, कितना आएगा, देखो माइनस का 5 प्लस 15 6 90, तो कितना आएगा, देखो ये आ गया आपका 85 आंसर, जो कि ऑप्शन नहीं में नहीं है। तो ऑप्शंस गलत हैं इस क्वेश्चन के। आप मेरे ख्याल से डी ऑप्शन 85 था। हाँ इसको सही कर लो, देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन AP हाँ 4 times of 4th term is equal to 7 times of 7th term, find the 11th टर्म। ओके, पहला ऑप्शन ज़ीरो, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 3। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी में चौथी टर्म का 4 गुना उसी एपी की 7वीं टर्म के 7 गुने के बराबर है, तो उस एपी की 11वीं टर्म क्या होगी। देखो सिंपल है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। देखो एपी की जो 4th टर्म है, मैं इसको A4 लिख देता हूँ, उसका 4 गुना बराबर है एपी की जो 7th टर्म है, मतलब कि ये A7 उसके 7 गुने के। तो बस आप A4 और A7 की वैल्यू डाल दो, सॉल्व करो, जो इक्वेशन आएगी वो आपको 11th टर्म निकालने में ज़रूर हेल्प करेगी। चलो पहले डाल देते हैं। देखो ए 4th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + 3d, तो ये यहाँ पे डाल दो 4 इंटू में a + 3d। अब देखो 7th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + 6d। ये देखो, अब देखो एक 4 की मल्टीप्लाई a में भी होगी, और देखो यहाँ पे इस देखो लेफ्ट हैंड साइड में a की मल्टीप्लाई 4 में होगी और राइट हैंड साइड में a की मल्टीप्लाई 7 में होगी। मतलब यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 ही आएगा, तो मतलब कि 7 में से 4 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ 3 बच जाएगा। ओके, अब देखो
क्या होगा देखो, ये डी में ये 6D है, 6D की मल्टीप्लाई 7 में होगी, कितना आएगा 6 7 42 42D आ जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पे 4 डी की डी जो 3D है उसकी मल्टीप्लाई 4 में होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12D, है ना। देखो यहाँ 42D, यहाँ 12D, 42 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30D। और देखो, और ये बराबर आएगा 0 के, देख लो। अब अगर आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो a + 10D के। अब देखो सिंपल है, ये a + 10D और कुछ नहीं, ये 11th टर्म का फॉर्मूला होता है, तो जो 11th टर्म है वो क्या होगी 0, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, देख लो। ओके, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था किसी AP की 4th टर्म का 4 गुना उसी AP के 7th टर्म के 7 गुने के बराबर है, तो मैंने A4 और A7 के फॉर्मूलेज लगा दिए। अगर आप देखो किसी को इसमें डाउट हो रहा है कि 3A + 30D कैसे आ गया, तो एक काम करो, आप स्टेप्स जंप मत करो, आप ऐसे देख लो। ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा 4A + 12D बराबर 7A + 42D। देखो 4A माइनस में आ जाएगा इधर, तो 3A बच जाएगा, 12D भी इधर माइनस में आ जाएगा, 3D बच जाएगा, और इधर 0 बच जाएगा। ऐसे हुआ है बस ये। ओके, आंसर 0 ही आएगा। चलो देख लो एक बार। देखो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैट के एग्जाम में आया था बहुत पहले, रिसेंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन है इफ द pth टर्म of an AP is Q and qth term is P, find rth टर्म। ओके चलो, पहला ऑप्शन है P - Q + R। दूसरा ऑप्शन P + Q + R। तीसरा ऑप्शन P + Q - R। और डी ऑप्शन P - Q - R। देख लो। चलो, ये क्वेश्चन लेंदी है, ऑब्वियस सी बात है, कैट का क्वेश्चन है, इजी तो होगा नहीं, कैट में हमेशा मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ओके कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो एक AP है जिसमें AP की pth टर्म Q है, ओके, और उसी AP की qth टर्म P है, हमसे rth टर्म पूछी है। अब कोई नहीं, चलो यहीं से सॉल्व करते हैं। देखो, अगर आप AP की pth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा A + P - 1D, ये बराबर है Q के। ओके, अगर आप AP की qth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा A + Q - 1D, और ये बराबर है P के। अब देखो, इसको मैं पहली इक्वेशन नाम देता हूँ, इसको दूसरी। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो क्या होगा, देखो इस पहली में से दूसरी को माइनस करते हैं। अगर माइनस करेंगे, देखो ये प्लस से माइनस से कट जाएगा और ये D कॉमन आ जाएगा। देखो मैं D कॉमन ले लेता हूँ, और देखो P - 1 - Q, और ये प्लस का 1, -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, देखो P - Q बच जाएगा। ओके, और यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या आएगा, Q - P। ओके, अब देखो ये P - Q है, ये Q - P है, बस एक माइनस का फ़र्क है। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये
प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये प्लस पी और माइनस पी प्लस पी बन जाएगा। देखो पी माइनस क्यू बन गया, ये भी पी माइनस क्यू, ये कट जाएगा। तो देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई -1। अब देखो, अब जो डी की वैल्यू आई है, आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखो -1 पुट कर दिया तो ये मतलब कि ये जो प्लस का साइन है माइनस का होगा, ये ऐसे बन जाएगा a माइनस और ये ब्रैकेट में p -1। तो जो माइनस का p -1 है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो a बराबर ऐसे आ जाएगा q प्लस p -1। ये हो गई a की वैल्यू। ओके, अब देखो ये हमें a की वैल्यू पता चल गई, हमें d की वैल्यू पता चल गई, हमें rth टर्म पूछी थी। देखो rth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस r-1d। बस यहाँ पे a और d की वैल्यू डाल दो। d क्या है -1, a की जगह ये पुट कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो q प्लस p -1 a की जगह पुट कर दिया, और ये -1 r की जगह, देखो -d की जगह, सॉरी -1 d की जगह पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का r प्लस का 1, ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या आ गया q p प्लस q माइनस का r। ये देख लो p प्लस q माइनस का r, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। देख लो एक बार। ओके देख लो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी एपी में pth टर्म q के बराबर है और qth टर्म p के बराबर है। मैंने pth टर्म q के बराबर, qth टर्म p के बराबर लिख दिया। अब देखो अगर किसी nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, बस n की जगह यहाँ p है और n की जगह यहाँ q है, बस वो फॉर्मूला लग गया। और देखो ये जो pth टर्म है वो q के बराबर थी, qth टर्म p के बराबर थी। मैंने इनको सॉल्व करा, मतलब कि देखो प्लस से दिक्कत कर रहा था, प्लस से हट सकता है बड़े आराम से अगर आप माइनस कर दो तो। देखो a हट गया, दोनों से d बच गया, d की वैल्यू -1 आ गई। ओके, अब देखो d की वैल्यू -1 मैंने इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी जो कि q प्लस p -1 है। अब देखो हमसे rth टर्म पूछी थी, rth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, कितना था, a प्लस r-1d, a और d की वैल्यू डाल दी जो कि हमने निकाल ली थी, बस ये आ गया हमारा आंसर। ओके चलो चलो अगला क्वेश्चन 2022 के प्री में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही चलता जा रहा है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये जा रहा है 12 का स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर तक। ओके, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। पहला ऑप्शन, इसका आंसर 5050, दूसरा ऑप्शन 4985, तीसरा ऑप्शन 4995 और डी ऑप्शन 4950। चलो बताओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे दो तरीके हैं, एक लंबा वाला तरीका और एक छोटा तरीका। देखो जो लंबा वाला तरीका वो मैं बताया तो उसे सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अगर देखो, अगर आप सारी प्लस प्लस की जो टर्म्स है इसमें
वो एक तरफ कर लो और माइनस माइनस की एक तरफ कर लो। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर जो भी है, इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी, इस ऑप्शन है। देखो मैंने क्या बताया, आप प्लस प्लस वाली टर्म्स एक तरफ कर लो तो क्या होगा, देखो 100 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, प्लस 12 के स्क्वायर से। अगर आप इन सब में से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 50 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 6 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर कॉमन और ये देखो 50 से लेके 6 तक के स्क्वायर तक का सम है ना। अब मैंने आपको बताया कि अगर 1 से लेके पहली n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 करके, आप उससे इसका सम निकाल सकते हो। पहली n का, उसके लिए आपको क्या करोगे, आप पहली 50 का निकाल लो, माइनस कर दो पहली 5 का, क्योंकि वो 6 से स्टार्ट है। देखो तो बस वही, इसमें काफ़ी लंबा चले जाएगा। अगर जो समझ पा रहे वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप छोटा तरीका देख लो जो सबसे आसान है। देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। देखो जो भी है यहाँ पे कि देखो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो क्या, और देखो 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे ही यहाँ भी, और ऐसे करते करते यहाँ तक फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले चलो यहाँ लगाते हैं कि यहाँ एक ब्रैकेट समझ लो और यहाँ एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी 100 प्लस 99 कितना होगा, देखो ये ऐसे आ जाएगा 199 है ना, और ये इनटू में ए माइनस बी जो कि 100 माइनस 99 कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कि देखो अगर मैं सपोज यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी जो कि 199 आ गया, ए माइनस बी 100 माइनस 99 1 आ गया। ओके, अब अगर मैं यहाँ लगा दूँ फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा, देखो ये प्लस तो रहेगा ही क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे, ए प्लस बी क्या बनेगा, देखो 98 प्लस 97 देखो 100 में से 2 कम, 100 में से 3 कम, तो 200 में से 5 कम आएगा इनका सम, तो कितना होगा 195। देखो 195 इंटू में ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी देखो 1 ही बैठेगा। अब देखो प्लस में अगर आप ये देख लो, इसको देख लो, देखो 96 प्लस 95 कितना होगी, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा 96 प्लस 95 इंटू में ए माइनस बी, कि 96 माइनस 95 वो तो 1 ही होगा। अब देखो 96 प्लस 95 कितना होगा, देखो 100 में से 4 कम, 100 में से 5 कम, तो 200 में से 9 कम होगा इनका सम, कितना होगा, हाँ 191। हाँ देखो 191। अब देखो ध्यान दो, देखो इनटू में तो 1 होगा। अब देखो जो 3 टर्म्स आए हैं क्या ये एपी में है, अब देखो 199 में से 4 माइनस करोगे 195 आएगा, 195 में से 4 माइनस करोगे 191 आएगा। तो देख लो मतलब कि ये 3 टर्म्स एपी में है, इसका मतलब आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी वो एपी में होंगी। ओके देख लो, ये मैं रब कर देता हूँ। ओके देख लो ऐसे ही चलता जाएगा, ये प्लस का ऐसे ही चलता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये लास्ट में 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, इन दोनों को बस ऐड कर दो कि माइनस तो 1 ही होगा, जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो तो 1 ही होगी, बस ऐड करना, तो कितना आएगा 23। ऐसे 23 तक जाएगी, बस हमें इनका सम निकालना है। ओके बस, ओके चलो बस इसको सॉल्व करके आ जाएगा, मैं इसको हटा देते हैं। देख लो, सिंपल है। जो फर्स्ट टर्म है इस एपी में वो क्या है 199, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है -4, और ये हमें पता नहीं कौन सी टर्म है। तो पहले तो हमें ये पता ही करना पड़ेगा कि ये इसमें इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बिना उसके तो आप वो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। तो बस तो जो ए एन है वो कितनी है, वो है 23 हमारी। तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, तभी हम वो इनका सम निकाल सकते। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 23 का फॉर्मूला क्या होता है 199 प्लस एन माइनस 1 इंटू में -4। अब देखो ये 19, देखो 23 में से 199 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये माइनस का आ जाएगा, -6 7, हाँ 176 आ गया। अब देखो ये माइनस की वैल्यू अगर आप देखो तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 4 से अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 44 आ गया। तो देखो n-1 की वैल्यू 44 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 45। तो मतलब कि इसमें 45 टर्म्स है। अगर आपको सम निकालना है तो मैं यहाँ देख लो जगह बच्चा है
45 टर्म्स का सम कितना होगा, 45/2 n/2 होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो कितना आएगा 199 में आप 23 ऐड कर लोगे तो ये कितना आएगा 122, हाँ 122। अब देखो 2 से काट लो कितना आएगा 61। अब देखो लास्ट में 5 आएगा, ये इस 2 ऑप्शन में लास्ट में 5 है। ओके लास्ट में 5 है तो कितना 4500 454। ओके मैं सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि इन 2 ऑप्शन में फंस गए कि यूनिट डिजिट तो 5 है। अगर आप डिजिटल सम भी लगाना चाहते हो तो जो भी आंसर है वो 9 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन देखिए तो ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 45 में 9 छुपा हुआ होता है, 9 पंजे 45। तो बस आप ये चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। देखो डिजिट्स को ऐड करके देख लिया मैंने कि देखो 9 तो ठीक है हो गया, ये देखो 8 + 4 9 होता है, लेकिन जो 8 है ना ये दिक्कत कर रहा है, ये 9 का ये 8 की वजह से ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है। ओके क्योंकि देखो 9 और ये 4 + 5 तो 9 हो गया, बस ये इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। बस भले ही अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 61 को 60 + 1 लिख दो तो ये कैसे ऐसे आ जाएगा, 45 प्लस में 45 की मल्टीप्लाई 60 में करा दो तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 चौक 24। हाँ अच्छा हाँ ये 222 आएगा, हाँ 222 आएगा ना, कितना अगर 100 हाँ 222 तो कितना आएगा ये 111 आ जाएगा, 111 आ जाएगा। हाँ ओके अभी भी आंसर सही में है मेरा। ओके 111 तो कितना आ जाएगा, हाँ 599, हाँ अब सही है, 49995 ही आ रहा है, हाँ सही है एकदम सही है। चलो बस ये यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, 122 लिख दिया, 222 था, कोई बात नहीं, चलो हो जाती है ऐसी गलतियाँ। बस चलो आपको आप समझ तो गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो देखो मैं एक बार फिर से समझाया था। क्वेश्चन क्या रहता है कि अगर 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर ऐसे चलता जा रहा है और लास्ट में 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, इन सबको सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी। तो देखो सिंपल है, आप यहाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो हर जगह। तो मतलब कि इनको ऐड करके, क्योंकि देखो a माइनस b तो 1 है, बस इनको ऐड करके जो आ रहा है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब देखो ऐड करके जो भी आया वो ऑब्वियस सी बात है AP में ही है ना। देखो इसका कॉमन डिफरेंस -4 है और फर्स्ट टर्म 199 है। तो बस पहले हमने ये देखो, अगर हमें इनका सम निकालना है तो पहले उसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स है 45, है ना। वो मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया कि लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1d। ओके बस देखो 45 टर्म्स आ गई तो देखो सम ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 45/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया, देखो ये 45/2 × 222 काट लिया। देखो बस सॉल्व करके आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। ओके अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये 2021 के मेन से पूछा गया था। ओके क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल कॉमन terms between given series S1 and S2। ओके S1 है हमारी
2 9 16 ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक 632 तक। ओके, और S2 है हमारी 7 11 15 ऐसे ही चलता जाएगा 743 तक। ओके, पहला ऑप्शन आपका 6974, दूसरा ऑप्शन 6860, तीसरा ऑप्शन 6750 और डी ऑप्शन 7140। ओके, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दो सीरीज दी हैं S1 और S2, इनमें जितनी भी कॉमन टर्म्स होंगी, मतलब ऐसे नंबर्स जो S1 में भी हैं और S2 में भी हैं, उनका सम क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो ये दोनों सीरीज़ AP में है। अगर आप देखो तो 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 16 में से 9 माइनस करोगे 7। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP में है। यहाँ भी देख लो, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का। अब देखो अगर बेसिक से बताऊँ मैं तो देखो जो S1 लिख लो आप ऐसे, कितना आएगा 2 9 16, आगे क्योंकि कितने का चल रहा है, 7 का चल रहा है ना, हाँ तो 7 का कितना देखो 23 30 ऐसे ही चलता जाएगा। और S2 क्या है देखो 7 कितना 11, 4 का है ना 15 19 23। देखो एक ऐसी एक कॉमन टर्म आ गई, पहली कॉमन टर्म आ गई ना, ऐसी एक अगली कॉमन टर्म आ जाएगी, इससे ऐसी आगे जाओगे तो एक और कॉमन टर्म आएगी। ऐसी जितनी भी टर्म्स आ रही है उनका सम क्या है। तो बस देखो अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सारी टर्म्स लिखने तो बैठोगे नहीं, क्योंकि अगर आप सारी टर्म्स लिख रहे हो फिर देख रहे हो कि ये कॉमन हो गई, फिर ऐसे कर रहे हो ये कॉमन हो गई, फिर जोड़ रहे हो तो नहीं। देखो सिंपल है, अगर आपको ये पता करना है कि 23 से जस्ट अगली कॉमन टर्म क्या होगी, सिंपल है, पहले आप इनका कॉमन डिफरेंस नोट कर लो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, S1 का देखो इसका है 7 है ना, और इसका S2 में कितना है कॉमन डिफरेंस, इसका है 4। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि दो सीरीज़ हैं और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है और आपको कॉमन टर्म्स या तो काउंट करनी है कितनी, या उनका सम करना है, कुछ भी करना है, तो बस आप क्या करो, इनकी कॉमन डिफरेंस का LCM ले लो। अब देखो कि 7 और 4 को प्राइम्स है तो LCM कितना होगा 28 होगा। तो बस देखो जो LCM 28 है वो आपको अगली टर्म में हेल्प निकालने के लिए ऐसे कर दे, ऐसे हेल्प करेगा। देखो जो एक टर्म आ गया 23, इसमें आप 28 ऐड कर दो, जो अगली टर्म आएगी वो 28 ऐड कर दो इसमें 23 में, तो वो क्या होगी, वो होगी 51। देख लो चाहे निकाल लो, क्योंकि देखो जो भी सा कॉमन डिफरेंस है 7, वो देखो 7 को आप 4 बार ऐड करोगे तो इसके बाद जो अगली चौथी टर्म होगी 51 ही होगी। चाहे देख लो करके कितना आएगा, देखो ये 37 आ जाएगा, ये कर लोगे तो देखो 7 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 44 आ जाएगा, और 44 के बाद 44 में 7 जोड़ लोगे 51 आएगा। अब देखो अगर इसमें भी देख लो, इसमें भी अगर आप 28 ऐड कर दोगे तो 51 आएगा, और ये देखो ये कॉमन टर्म ही बनेगी। चेक करके देख लो, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 का चल रहा है ना, आप 4 को ऐसे 7 बार ऐड करोगे तो बस देख लो मेरे ख्याल से ये 7वीं टर्म होगी। चेक करके देख लेते हैं, 4 ऐड कर लेना तो कितना होगा, देखो 27 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, है ना। 49 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 होगा, सॉरी 39 होगा, और ये 43 होगा, फिर 43 के बाद 47, फिर देखो 51 ये आ गया। देखो कैसे, बस इसमें 28 ऐड करके, अगर आपको 51 के बाद अगली टर्म निकालनी है, अगली कॉमन टर्म, तो 51 में 28 ऐड कर दो। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो कि बस मैं यहाँ लिख देता हूँ LCM ऑफ 7 and 4 जो कि कितना होगा 28। अब देखो जो पहली टर्म आई वो थी 23, अगली टर्म 51, ऐसी अगली टर्म्स निकाल लोगे और बस देख लो। तो ध्यान देने वाली बात ये है क्योंकि हर जो अगली नेक्स्ट टर्म है वो ऐसी आ रही है कि आपको बस क्या करना है, 28 ऐड कर देना है, 28 ऐड कर देना है। तो देखो ये भी एक AP में ही रहेगा क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो बस ये अगर AP में है, आपको पहली टर्म पता चलेगी, सारी कॉमन टर्म्स निकाल ली ना, तो आपको बस ये चेक करना है कि जो आखिरी की कॉमन टर्म क्या होगी। ऐसे करते 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 आखिरी की कॉमन टर्म क्या होगी। तो बस देखो ओके, तो बस आपको 632 से छोटा नंबर देखना है जो इनमें कॉमन चलेगा बस। तो वो अब देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल से ही चेक करना पड़ेगा। देखो ओके, अगर देखो बस 28 के मल्टीपल लो, 23 में
28 का कोई एक ऐसा मल्टीपल ऐड करना है जो 632 से जस्ट छोटा नंबर दे दे। ओके, अगर 280, ओके 280 हो गया, 560 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ओके चलो 560 ऐड कर दिया मैंने, है ना। तो मतलब कि ये कितना हो रहा है, ये मैंने 20 से कर दिया, है ना। 20 से मतलब कि 28 की 20 मल्टीप्लाई कर दी। ये आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने में भी हेल्प कर देगा, है ना। तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 583 हो गया। चलो अभी भी कितना है, अभी भी ये 50 के आसपास है। तो 50 तो मतलब कि 28 एक बार और ऐड कर सकते हैं हम, शायद 2 बार कर सकते हैं, नहीं एक ही बार कर सकते। तो मैं एक बार और ऐड कर देता हूँ, 21 बार ही ऐड कर दिया इसमें। मतलब कि 28 की 21 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर एक बार और ऐड करते हैं ना तो 20 में 21 हो जाएगा। तो 28 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 591, तो ये 611 हो गया, है ना। अगर अब मैं इसमें 28 ऐड कर दूंगा तो ये 639 बन जाएगा। ओके, तो बस मुझे ये 611 मिल गया, जो आखिरी की कॉमन टर्म होगी 611, और जो कि कितना, जो कि क्या होगा 28 की, देखो 28 की अगर आप वो 21 में मल्टीप्लाई करो, सॉरी, है ना, और फिर जो नंबर आएगा उसको 23 में ऐड करो, तब जो नंबर आएगा वो होगा ऐसे, वो होगा 611। तो मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 611 और कुछ नहीं, ये ऐसे A+21D। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये 22nd टर्म होगी, है ना। निकालने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप निकाल लो। देखो आप काम बचा सकते हो, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से आपने जिस तरीके से आपने निकाला है, आप उससे नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हो, कि आपको सम निकालना है। अब देखो सम निकालने क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा, 23 + 611 कितना होगा, ये होगा 634। देखो 634 हो गया, है ना। देखो 2 से काट लो, 11 बार कट जाएगा। और देखो अगर आपको ऐड करना है तो लास्ट में तो 4 आएगा, तो बस ये और ए ऑप्शन ही बच गया। ओके देख लो, ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ओके देख लो। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि ये देखो ये 22 टर्म्स कैसे आ गए, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ में आ रहा, आपको कम से कम ये तो समझ में आ गया ना कि 611 एक आखिरी ऐसी टर्म है जो मतलब कि इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, है ना। तो बस आप चाहो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल भी सकते हो। AP है ना, ये फर्स्ट टर्म 23 है, कॉमन डिफरेंस 28 है, लास्ट टर्म 611 है। तो आप an का फॉर्मूला लगा दो, जो क्या होगा A+23 + n-1 इंटू में 28। अब देखो ये इसको 611 में से 23 माइनस कर लो तो कितना बन जाएगा, देखो 611 में से 23 माइनस कर लोगे तो कितना बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। 3 में क्या ऐड करें तो 8, 7 में क्या ऐड करें तो ये 4, 548 आ गए यहाँ पे। 548 बराबर आ गए n। अब इसको 28 से भाग करेंगे, 28 से भाग करोगे तो 2 से 56 जाएगा। हाँ तो मतलब कि 598 है ना, सॉरी मैं 548 पढ़ रहा था इसको। तो ये 28 2 56 होता है, तो माइनस करेंगे 59 में से, है ना। कुछ गड़बड़ सी लग रही है, एक सेकेंड दोबारा करता हूँ मैं। ये 611 था, 23 ऐड करके था। ओके माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 तो यहाँ 8 हो के, ये 3 हो गया, 3 में क्या 7 8, हाँ 8 आएगा यहाँ पे। 588 अपॉन में 28 से भाग करेंगे इसको। 588 को 28 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो काट लेंगे तो 28 2 सा 56 होता है, 2 बच गया, 21 आ गया। n-1 21, तो देखो n कितना 22 ही आ रहा है। देख लो ऐसे थोड़ा काम बढ़ गया आपका। देखो अगर आप ये पार्ट समझ पा रहे हो आप, तो आपके लिए बहुत आसान है। मैं आपको एक बार ये वाला फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने, देखो हिट एंड ट्रायल से हम आखिरी टर्म निकाल रहे थे, 23 में 28 ऐड कर के ही तो आखिरी टर्म पहुंचेगी। तो मैंने 23 में 28 की मल्टीप्लाई 20 में कर दो, 560 ऐड कर दिया। तो देखो ये जो टर्म आई है, ये जो टर्म आई है 583, ये A+20D है। तो मतलब कि ये 21st टर्म है, ये
21st टर्म। फिर देखो, अब देखो क्या है ना कि ये जस्ट छोटी नहीं है, इससे बड़ी, इससे 583 से बड़ी और इससे छोटी एक वैल्यू और है जो कि क्या आई, देखो इसमें 28 ऐड करके 611। तो बस देखो ये हो गई सबसे नज़दीक वैल्यू इस 632 के। इससे अगर आप आगे जाने चाहोगे 28 ऐड करोगे तो आप 632 से आगे निकल जाओगे, तो वो नहीं लेना है क्योंकि आपको यहीं तक लेनी है। तो बस देखो 611 पे रुक गए। अब ये आप ये कैसे आई है, ये 28 की मल्टीप्लाई 21 करने पर आया, मतलब 28 की मल्टीप्लाई 21 में करो फिर 23 में ऐड करो तो ये आ जाएगा ऐसे 611। ओके, अब देखो तो मतलब जो 611 में a प्लस 21d है, तो मतलब कि a प्लस 21d क्या होता है, 22nd टर्म का फॉर्मूला होता है। तो n कितनी, n की वैल्यू क्या आ गई 22। बस यहाँ से हमने सम ऑफ टर्म्स निकाल दिया, ख़त्म। देख लो ओके चलो अब देखो एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि कोई भी 3 टर्म्स एपी में है, उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो कैसे निकालेंगे। देखो अभी बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में बनाया तो ओके फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ एन AP whose sum is 24 and their product is 480। बताओ। चलो देखो मैंने आपसे बोला एपी की वो 3 टर्म्स बताओ ऐसे, या फिर आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे 3 नंबर्स जो एपी में है उन 3 नंबर्स का सम 24 है और उनका प्रोडक्ट 480 है। देखो सिंपल है, एग्जाम में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जो वो 3 नंबर्स आपको मानने हैं आप ये मान लो, जैसे कि पहले नंबर को आप x मान लो, है ना, दूसरे नंबर को आप मतलब कि इसके आसपास वाले टर्म्स को ऐसे मान लो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ऐसे मान लो। या फिर अगर आप हाँ चलो ऐसे ही मान लो, है ना। देखो क्योंकि देखो इससे मैंने आपको ऐसे क्यों नहीं बोला, ऐसे कि x प्लस वाई x प्लस 2y, या फिर उससे भी बढ़िया ऐसे a प्लस डी a प्लस 2d, ऐसे क्यों नहीं बोला। क्योंकि देखो जब आप इनको ऐड करोगे ना तो देखो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, और अगर जब आप इनको ऐड करोगे तो 3a प्लस 3d ऐसे चल रहा है। देखो मतलब कि देखो यहाँ से तो आप x की मतलब कि मिडिल टर्म बहुत इजीली निकाल पा रहे हो, यहाँ से नहीं निकाल पा रहे। अब कोई बोले ये तो चलो AP होती है, ये भी AP है, जी हाँ बिल्कुल ये भी AP ही है। चाहे आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर लो प्लस y आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो प्लस y आएगा। देखो x माइनस x प्लस y कितना हो जाएगा, x माइनस x कट जाएगा, y बच जाएगा, और x प्लस वाई से x माइनस कर लोगे, यहाँ भी y बच जाएगा। तो मतलब कि देखो ये भी AP में। अब देखो मैंने उन 3 टर्म्स को जिनका सम 24 है और उनका जिनका प्रोडक्ट 480 है ये मान लिया। अब देखो अगर मैं इनका सम देखूँ तो क्या आएगा, देखो 3x बराबर 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जो x है वो 8 है तो x की जगह 8 लिख दो, ख़त्म। ये ऐसे हो गया, देखो 8 माइनस वाई 8 प्लस वाई। ओके तो देखो कितना काम आसान हो गया। अब देखो अब प्रोडक्ट जो है वो 480 दिया है, तो बस हमें बस प्रोडक्ट फोकस करना है, मतलब कि इन सब की मल्टीप्लाई करके इन्हीं नंबर्स की 480 आ रहा है। ओके बस देखो अब देखो
ये 8 से इसको काट सकते हो, 8 6 48 होता है। देखो बस ये 8 माइनस वाई और 8 प्लस वाई बच गया। तो ब्रैकेट खोल लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 60 के इक्वल। अब देखो वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ, 60 को इधर ले जाओ, तो ऐसा आ जाएगा 4 बराबर वाई का स्क्वायर। तो जो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी ±2 y की वैल्यू। ओके ओके, तो देखो हम अगर आपको वो 3 नंबर्स निकालने हैं तो क्या होगा, चाहे आप y की जगह +2 पुट कर दो या -2 पुट कर दो, वो जो 3 नंबर्स है वो सेम आएंगे। चाहे पहले +2 पुट करते हैं y की जगह, देखो 8 - 2 कितना होगा 6, सॉरी, और 8 तो ये बीच वाला तो 8 ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा था ना, देखो x - y x और x + y ऐसे माने थे ना मैंने। ये 3 नंबर्स थे एपी में, जो पहला नंबर x - y, दूसरा नंबर x और तीसरा नंबर x + y, वो क्या होगा, देखो 8 + 2 कितना होगा 10। अब देखो अगर आप चाहे y की जगह -2 पुट कर लो, तो देखो जो ये x - y कितना होगा, 8 में माइनस का -2 माइनस फॉर्मूले वाला और y -2, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 + 2 10, बीच वाला नंबर 8 रहेगा। और देखो x + y प्लस हो रहा है -2 तो माइनस होगा 8 - 2 कितना होगा 6। देखो 8 6 8 10 6 8 10 8 6, दोनों बस पलट के आए हैं लेकिन 3 नंबर्स सेम है। बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसे कोई भी 3 नंबर्स एपी में बोले और आपको निकालने हो तो आप कैसे लेट करोगे, x x - y x + y, क्योंकि सम निकालने में हेल्प होगी। अब देखो अगर 4 टर्म्स होती तो आप क्या करते, अगर सपोज 4 टर्म्स होती तो सिंपल है, आप ऐसे मान लेते, पहले वाले को x - y है ना, अगले वाले को x + y है ना, फिर इससे अगले वाले को x + 2y बोल दो, और इससे पहले वाले को x - 2y। अभी भी ये AP में ही है, और इनका सम अगर निकालोगे तो देखो -y से +y कट जाएगा, -2y से +2y कट जाएगा, और जो x का सम है बहुत इजीली निकाल सकते हो। और प्रोडक्ट दिया हो तो प्रोडक्ट में क्या होगा ना कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर y की पावर 4 पहुँच जाएगी, बस वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा इजी ही आएगा, वैसे तो 3 टर्म से ही आता है मोस्टली, 4 टर्म से ज़्यादातर नहीं आता। ओके, वो देख लो, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये CHSL के एग्ज़ाम में आया था। क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 ऐसे ही चलता जा रहा है, और यहाँ लिख रहा हूँ 200 टर्म्स तक। तो इनका सम बताओ। ओके, पहला ऑप्शन आपका 49400, दूसरा ऑप्शन 48300, तीसरा ऑप्शन 50100, और चौथा ऑप्शन 49600। ये CHSL में पूछा गया था, बताओ। देखो अब कोई बोले कि ये तो AP में नहीं है, देखो एक में इनका कॉमन डिफरेंस देखो कि 4 है, इनका कॉमन डिफरेंस देखो कि 1 है, इनका 4 है, इनका 1 है, 4 1 4 1 ऐसे चल रहा है। तो ये तो थोड़ा, चलो 4 1 4 1 कुछ तो पैटर्न तो दिख रहा होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 2 AP को मिक्स कर दिया है। देखो वो 2 AP कौन सी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ऐसे 1 + 6 + 1 + 6 + 11 + 16 ऐसे ही चलता जा रहा है। अब देखो क्योंकि 2 AP में है, दो AP को सीरीज़ को मिक्स करा है, तो जो टर्म्स है वो आधी आधी हो जाएंगी, तो इसमें होंगी 100 टर्म्स। ओके, और देखो प्लस ये देखो 5 + 10 + 15 प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, ये 100 टर्म्स तक। देखो आधी कर दी मैंने, बस। ओके बस अब हम
देखो ये ए पी दिख रहा होगा आपको, 5 का कॉमन डिफरेंस है, ये भी 5 का कॉमन डिफरेंस है। बस आप इनका सम निकाल लो इनको। अब देखो हमें इसका भी सम निकालना है, हमें इसका भी सम निकालना है, और जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर देना है। देखो सिंपल है, यहाँ भी 100 टर्म्स है, यहाँ भी 100 टर्म्स है। तो देखो जो ए पी की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो कि n सेम है तो n/2 भी सेम होगा, 50 होगा। देखो तो 50 में कॉमन निकाल सकता हूँ, 50 मैंने कॉमन निकाल लिया, बस क्या बच गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 + 5, मतलब कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म में ऐड कर लेता हूँ, देखो 6 आ गया। ओके देखो 1 प्लस जो भी लास्ट टर्म होगी वो करना है ना, और प्लस में या 5 प्लस में जो लास्ट टर्म होगी वो करना है। अब देखो बस लास्ट टर्म निकालते हैं। देखो 100 टर्म्स है ना, तो मतलब कि जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस जो कि 1 + 99, क्योंकि 100 में से एक कम 99 इंटू में d जो कि क्या चल रहा है 5, 1 + 99 इंटू में 5, 99 की 5 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 495, 495 में 1 ऐड कर दोगे 496। देखो कितना आ गया, देखो ये आ गया 496। और देखो और देखो 5 तो हमने जोड़ लिया इसमें है ना, और फिर लास्ट टर्म कितनी होगी, देखो 495 a प्लस 99 इंटू में 5, 99 इंटू 5 कितना 495 प्लस 5 कर दो कितना हो जाएगा, दी हो जाएगा 500। बस इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 6 में 496 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दिया जाएगा 502 है ना, 502 हो जाएगा। तो बस देखो 50 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 502, और 502 में 502 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 1002 हो गया है ना। अब देखो अगर इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, ये 50100 आ जाएगा। चेक करके देख लो, लास्ट में 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये हाँ और 0 5 यही आ रहा है। देखो सॉरी 5 हाँ 0 आ जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 हाँ ओके। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके देखो एपी से ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि चलो मैं बस वो सॉल्व नहीं करा रहा, बस आपको टाइप बताए तो फिर हम जीपी के क्वेश्चंस करेंगे। देखो कि सपोज 10 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सपोज ऐसे क्वेश्चन आ गए कि ऐसे क्वेश्चन आ गए कि 10 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 6 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर देते हैं। देखो सिंपल है, देखो सबसे पहले तो आप 10 से बड़ा वो नंबर निकाल लो जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो कितना आएगा, देखो 12 हो जाएगा। फिर अगला 18 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर 100 से जस्ट छोटा नंबर निकाल लो जो कि कितना होगा, जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। वो कैसे, देखो 100 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 कम 6 4 बच गया, 4 बच गया। ओके तो देखो 6 6 36 होता है, तो वो क्या होता है, देखो 4 रिमाइंडर आया तो बस 100 में से 4 माइनस कर लो तो कितना आ गया, देखो 96 ये आ गया 6 का मल्टीपल है ना। या तो देखो ये आप एपी से ये एक एपी बन गई, फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, और लास्ट टर्म 96 है। आप एन निकाल लो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, या तो आप डायरेक्ट देख लो ये 6 की 2 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये 6 की 3 मल्टीप्लाई कर आ रहा है, और ये 6 की किस में मल्टीप्लाई कर आ रहा है, देखो डिवाइड कर लो। देखो 6 कम 6 16 6 96। बस देखो आप ये देख लो 2 3 4 5 ऐसे 16 तक जाए तो 16 में से बस देखो ये एक नहीं है ना, 1 से लेके 16 तक 16 होते बस एक नहीं है, तो वे आप ऐसे नहीं भी निकाल सकते हो कि 15 टर्म्स है। बस आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ओके अगर इसका सम पूछा होता तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 15 और इंटू में 15/2 कर दो, बस ऐसे। चलो ओके उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जीपी के क्वेश्चंस करते हैं, बस फिर जीपी के क्वेश्चंस। ओके पहला क्वेश्चन है, इफ द थर्ड term and fifth term of the GP are 20 and 80, find GP। ओके चलो बताओ।
देखो सिंपल है, जीपी में क्या होता था, कॉमन रेशियो सेम होता था। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये थर्ड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, अगर आप इनको डिवाइड करोगे ना तो जो इनका डिफरेंस है उतनी ही आर की पावर करके वैल्यू आ जाएगी। देखो 5 में से 2 घटाओगे तो वो आर की पावर हो जाएगी, तो आर की पावर 2, और बस आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, 80 को 20 से, तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 4। बस आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो आर की वैल्यू 2 आ गई। वैसे प्लस माइनस 2 बोल सकता है कोई, लेकिन हम रेशियो में हम ज़्यादातर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, या तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलो अब देखो जो आर की वैल्यू 2 आई है तो वो आप इसमें पुट कर लो कि जो थर्ड टर्म है वो 20 है, क्या होगा देखो, ओके ए आर स्क्वायर 20 के बराबर है ना, तो बस आर की वैल्यू क्या है 2 और आर स्क्वायर 4, तो ए क्या आ गया, ए आ गई 5। तो देखो फर्स्ट टर्म 5 आ गया, अगर जीपी निकालनी है तो जीपी कैसे आएगी, 5 इंटू में क्या होगी, ए इंटू में आर, जो कि कितना आएगा 5 दूनी 10, और फिर इसमें भी 10 20 ऐसे ही चलता जाएगा 40। बस देख लो फिफ्थ टर्म कितनी आएगी, फिफ्थ टर्म 80, ये देखो ये आ गई हमारी जीपी। बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई ये जानना चाहता है कि देखो ये अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो ये आर स्क्वायर कैसे आ गया, सिंपल है, देखो ए की फिफ्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू में आर की पावर क्या होगी 5 माइनस 1 4, और थर्ड टर्म का क्या होगा ए आर स्क्वायर, डिवाइड करूँगा देखो ए से ए कट गया, डिवाइड करो 4 में से 2 घटाओगे आर की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ 80/2 या 4 ही आएगा, देख लो ये ऐसे आया है। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, a ball is thrown from a height of 540 meter on the ground. Okay. क्वेश्चन है ना ये, the ball bounced 2/3 times of its every last bounce then find the total distance covered by the ball. Okay. Till it stopped. ओके चलो बताओ, इस सवाल के ऑप्शंस मैं आपको नहीं दे रहा क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी बड़े बड़े होंगे। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल को किसी ऊंचाई से नीचे गिराया। सपोज़ मैं इसको ग्राउंड, ये मैंने ग्राउंड बना दिया एक। अब देखो यहाँ पर है ये बॉल, इसको नीचे गिराया। देखो सिंपल है, अगर देखो बॉल को मैं ऐसे यहाँ से नीचे गिराऊंगा तो ये बॉल वापस उछलेगी ऊपर, लेकिन क्या होगा जब भी आप बॉल को नीचे गिराओगे तो जितनी ऊंचाई से गिराओगे उस ऊंचाई से थोड़ा कम उछलेगी, पर ऐसे धीरे 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 करके उसका बाउंस कम होता जाएगा और फिर एकदम एक बार ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को 540 मीटर की हाइट से ग्राउंड पे गिराया है, तो जो हाइट है ये 540 मीटर की है। अब देखो अब बॉल वापस उछलेगी। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉल बाउंस हो रही है ये पिछले
बाउंस का 2/3 टाइम्स हो रही है। तो देखो, अब देखो जब ये बॉल ऐसे ऊपर आएगी वापस यहाँ पे, ऐसे वापस ऊपर आ गई है ना, तो ये कितनी आएगी ऊपर, इस 540 का 2/3 टाइम्स, जो कितना होगा, इसको पहले 3 से डिवाइड करो, कितना का 3 एकम 80 आ गया है ना, नहीं 80 नहीं आएगा, 3 एक, हाँ 180 आएगा, सॉरी 180, और उसके 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो ये, फिर आपकी जो बॉल बाउंस होगी ये होगी 360 मीटर। देखो 360 मीटर। अब क्या होगा ना कि जो 360 मीटर ऊपर आई है, 360 मीटर ही नीचे जाएगी। मैं ऐसे यहाँ पे देखो, ये 360 मीटर नीचे जाएगी, ये यहाँ से। अब फिर ये वापस से ऊपर उछली, देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये 360 मीटर ही नीचे गई है, सॉरी, है ना। अब क्या होगा, अब ये वापस से, मैं यहाँ पे चलो एरो, ये देखो जो मैंने ये बनाया कि इतनी दूर, ये ऐसे नहीं है, ये बॉल ऐसे ही चल रही है, नीचे गिरी फिर ऊपर उठी, फिर नीचे गिरी फिर ऊपर उठी। ये तो मैं बस आपके यहाँ लिख ही नहीं सकता ना कि ऐसे तो कंफ्यूज ना हो जाए कोई, कि यहाँ समझ में अच्छे से आएगा। पहले नीचे गिरी, फिर मैं उसको पहले उसी लाइन को मैं हल्का से धर लेकर फिर ऊपर उठी, फिर वापस नीचे गिरी। ओके, देखो 360 मीटर, सॉरी। अब देखो फिर ये वापस से ऊपर उठेगी, 360 मीटर का कितना होगा, 2-3 टाइम्स, वो कितना आ जाएगा देखो, वापस से ऊपर आएगी ये 360 का 2-3 टाइम्स, जो कितना होगा 120 गुना 2 कितना होगा, 240 मीटर। ये देख लो, है ना, 240 मीटर ऊपर आएगी, फिर क्या होगा 240 मीटर ही नीचे जाएगी। ऐसे ही चलता रहेगा, और ऐसे ही करते 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 ये एक बार ऐसा हो जाएगा, अब मैं इसको, है ना, ऐसा हो जाएगा कि एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो बस, तो देखो अगर आप ध्यान दो तो कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ये बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि यहाँ से 500 मीटर, फिर यहाँ वापस ऊपर आए 360 मीटर, फिर वापस 360 मीटर गई, फिर 240 मीटर, फिर वापस 240 मीटर गई। ऐसे जो बॉल ऊपर नीचे जा रही है इसमें बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो देखो पहले 540 हुआ, है ना, फिर कितना हुआ 360, प्लस में फिर क्या हुआ 360, फिर प्लस में कितना हुआ 240, फिर प्लस में कितना हुआ 240, ऐसे ही चलता जाएगा। आगे क्या होगा 240 का 2/3, फिर 240, फिर जो नंबर आएगा उसका 2/3, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो जो कॉमन रेशियो है जो कि 2/3 है, वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पे आप वो जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखो अभी के लिए आप जो 540 है उसको छोड़ दो, क्योंकि देखो क्या है ना कि देखो जो 360 + 360 इसका दुगना, 240 + 240 इसका भी दुगना, आगे जो दो टर्म आएगी आगे जो टर्म आएगी वो भी 2 बार होगी, क्योंकि ऊपर नीचे 2 बार। बस ये 540 है जो 2 बार नहीं आ रहा, ये एक ही बार है। तो बस अब यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकाल लो। तो देखो अब ये देखो, जैसे कि अगर मैं 360 + 240 प्लस आगे करके जो आएगा, जो कि कितना होगा 2/3 होगा इसका, तो मैं इसका पहले 1/3 निकाल दो, 80 में देखो 160 होगा, है ना। फिर आगे ऐसे ही चलता जाएगा। अगर मैं इस जो भी इनफाइनाइट तक जाएगा ना, ये इसका दुगुना कर दूं तो देखो वही हो गया 360 + 360, 360 2 बार है ना, 360 × 2 लिख सकता हूँ मैं इसको 240 × 2, आगे जो आएगा 160 × 2, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। बस ये देखो जो ये है ना, जो ये प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ही जा रही है, ये भी ये मैंने ऐसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई करके, और 540 चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं जीपी की एन टर्म्स को इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ। वो क्या होगा देखो, ये 540 को भूल ना जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ बार। वो क्या होगा देखो, 2 तो यही वाला जो मल्टीप्लाई का है ना, और फिर वो फॉर्मूला जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स के सम का, वो क्या होगा a जो कि 360 है अपॉन में 1 - r, 1 क्या होगा 1 - 2/3, कितना हो जाएगा 1 - 2/3, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे 1/3 आएगा, 1/3, 3 ऐसे पलट के ऊपर चल जाएगा, 3 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस अब देखो 360 की मल्टीप्लाई 2 में भी हो रही है, 360 की मल्टीप्लाई 3 में हो रही है, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो 540 प्लस जो 540 जो प्लस हो रहा था, प्लस में ये कितना आ जाएगा 2160, बस ये हो गया। अब आप देखो बस इसको ऐड कर लेना है, क्या आएगा देखो, ये लास्ट में 00 आएगा, है ना, और फिर कितना हो जाएगा 6 7 2700। देखो ये आ रहा है आंसर, देख लो, देख लो। ओके, इसके ऑप्शन दे देने चाहिए थे मुझे। चलो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख लेना क्वेश्चन में। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जीपी का, देख लो
क्वेश्चन मेरे को फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि एक बॉल को किसी ऊंचाई से गिराया गया है ना, और वो जो बॉल जब बाउंस होती है वापस तो अपने लास्ट बाउंस का 2/3 टाइम्स होती है। तो देखो ऐसे ऊपर नीचे चलती जाएगी बॉल, और तो बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो देखो सबसे पहले 540 को तो एक ही बार है, तो उसको 2 से या देखो अगर आप इसको भी इंक्लूड करना चाहते हो तो आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में माइनस कर दो 540, तो आपका सेम ही आंसर आएगा। ओके, लेकिन देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको साइड में रख दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया कि a अपॉन में 1 माइनस आर करके जीपी की इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, जो वैल्यू है उनको ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ओके चलो चलो रे भैया। अगला क्वेश्चन है, बताओ 5 + 55 + 555 ऐसे ही फिर 4 × 5 ऐसे ही चलता जा रहा है। n टर्म्स तक का सम क्या होगा। देखो ऑप्शंस नहीं लिखवा रहा, बस आप देख लो। अगर ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो सिंपल है, आप इस पूरी सीरीज़ में से 5 कॉमन निकाल लो। 5 कॉमन निकाल लिया। देखो ये क्या बन गया, देखो 1 + 11 + 111 है ना, +4 × 1 प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है ना। अब देखो अगर मैं इस पूरी सीरीज़ को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे इनके सम की वैल्यू निकालनी है ना, कि 5 + 55 ऐसे n टर्म्स तक अगर मैं जोड़ता जाऊँ तो क्या वैल्यू आएगी। देखो अगर देखो इस पूरी सीरीज़ को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 9 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये ऐसे हो जाएगा 9 से 99 है ना, 9999, बस ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलता जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा। अब देखो है ना 5/9 एज इट इज़। अब देखो जितने भी ये 9 है, मैं इस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 - 1, इस 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 - 1 है ना। अब इस 999 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 - 1 है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। इसको मैं 10,000 - 1 लिख सकता हूँ, ऐसे चलता जाएगा n टर्म्स तक है ना। अब देखो 5/n तो रहेगा एज इट इज़। ये देखो जो ये है 10 + 100 + 1000, ये एक जीपी बन जाएगी। कहाँ तक जा रही है, n टर्म्स तक है ना। और माइनस में ये -1 कितनी बार होगा, ये भी n बार ही होगा है ना, n टर्म्स। बहुत थका दिया यार। तो ये कितना होगा, माइनस का n हो जाएगा है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे अब जीपी का फॉर्मूला लगा दो, 5/n तो एज इट इज़ रहेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, a इंटू में r की पावर n -1 अपॉन में r - 1। देखो a 10 ही है और कॉमन रेशियो क्या है 10, और r की पावर n कितनी होगी, n ही है, तो n - 1 अपॉन में r - 1 जो कि कितना है वो भी है 10 - 1 कितना होगा 9, और माइनस का ये हो गया n। बस देखो चाहो तो आप यहीं पे छोड़ दो, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस कहाँ तक दिए हैं। यहाँ तक भी आंसर सही है, देख लो एक बार। अब देखो एक बार प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, वो मैं बताया तो कैसे आया था।
चलो मैं यहीं से बता देता हूँ आपको कि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। पूरा ही रब कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन था कि 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/002 ऐसे ही चलता जा रहा है, प्लस 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 अब 9 टर्म्स तक। तो इसकी वैल्यू बतानी थी आपको क्या होगी। ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। चलो यार ऑप्शन छोड़ो, मुझे खुद बनाने पड़ेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले तो आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म से हटाओ। कैसे हटाओगे? सिंपल है, ऐसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा। हाँ 5 ही आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 100 ऊपर आ जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। हाँ 50। और ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर नीचे 1000, तो ये 500। ऐसे ही चलता जाएगा, 5000 ऐसे ही चलता जाएगा। देखो एक भी ज़ीरो नहीं, तो कितना, 5 के बाद 8 ज़ीरोज़ तक आ जाएगा ये, है ना। 5 के बाद 8 ज़ीरोज़, लास्ट में जो टर्म आएगी उसमें 5 के बाद 8 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि 9 है ना। 1 2 3 4 हो गई, 5 और टर्म्स है। अब देखो इसमें से 5 आप कॉमन ले लो तो क्या बन गया, देखो ये 1 + 10 + 100 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। ये 10 की पावर 8 तक आ जाएगा, है ना। अब देखो ये इसमें आप जीपी का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या बन जाएगा ऐसे, a इंटू में r की पावर n। r क्या है हमारा, r है हमारा 10, 1 तो ज़रूरत नहीं है। तो देखो 10 की पावर n क्या है हमारा 9, -1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये r-1, जो कितना है 10 - 1 कितना होगा 9। अब देखो ये तो 9 हो गया। अब देखो क्या होगा कि अगर 10 की पावर आप 9 करोगे, ये यार ये मार्कर भी इस टाइम ही ख़त्म होना था। 10 की पावर आप 9 करोगे तो क्या होगा, 1 के बाद 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अगर आप उसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 9 9 9 9 9 9 9 चलता जाएगा। और 9 9 9 कितनी बार आएगा, 9 9 बार ही आएगा। तो देखो ऐसे आ जाएगा ये 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ऐसे देखो 9 बार 9 आएगा। अब देखो और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, और काट दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, ऐसे आएगा 5 5 5 5 5 5 5 5, ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया इसको सॉल्व करके आंसर। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए यहीं रोकते हैं। बाकी देखो ये बस जो क्वेश्चंस बच गए थे वो ऐसे बच गए थे कि अर्थमेटिक मीन इसके बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन इसके बराबर है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। चलो मैं एक बार क्वेश्चन करा ही देता हूँ उसका। सपोज अगर किसी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन मैं बोल दूँ 6 है, और उसी दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन अगर 4 है, ज्योमेट्रिक मीन बता दो कितना होगा। देखो ऑब्वियस सबको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन तो हार्मोनिक मीन बराबर कितना होता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, 24 का रूट कितना आएगा, देखो ये 2√6 आप इसको लिख सकते हो। तो जी ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। बस चलो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, ख़त्म। चलो आज ये बस सारे टाइप ख़त्म।